नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम मोदी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप मोदी की जगह ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ओपोजिशन पार्टीज के जितने भी लीडर्स हैं सब मोदी की जगह लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन आज मैं ऑप्शन आपके लिए छोड़, तो फिर आप क्या सोचें? आप कुछ डिसाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको मोदी जी का जो रूटीन है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, उस सब के बारे में बताता हूं। सबसे पहले, एक 72 साल का आदमी जिसकी कोई पर्सनल गोल नहीं है, पर्सनल एम्बिशन नहीं है, कोई लीगेसी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, उनको किसी अपने सन्स या डॉटर्स को सेटल नहीं करना है, उनको कोई प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट नहीं करनी है, कोई सोशल लाइफ नहीं है। पर्सनल फ्रेंड भी कितने होंगे? बहुत कम। और होंगे भी तो आउट ऑफ टच होंगे। सिर्फ एक ही ड्रीम है कि इंडिया की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको कैसे रिटेन किया जाए, इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब आप देखिए, एब्सोल्युटली इनकरप्टेबल। आप उनको करप्ट नहीं कर सकते, कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि मोदी जी को करप्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज होंगे, आपको मालूम ही है कि राफेल के बारे में राहुल गांधी ने उनके ऊपर क्या आरोप लगाए थे, चौकीदार चोर है एंड ऑल दैट। कोई भी उनके ऊपर स्टिक नहीं हो पाया। एज ए इंडियन ही इज अनएपोलोजेटिक। इंडिया में उनको प्राइड है, इंडिया के बारे में वो सोचते हैं, इंडिया को कितना वो आगे बढ़ा सकते हैं, ये ही उनका मेन कंसर्न है। और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि ही इज लाइक हिटलर, के किसी की सुनते नहीं। सबसे बड़े डेमोक्रेट हैं। आप देखें, कोई भी 56 कहीं पे भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें कांग्रेस पार्टी का, तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 356 उन्होंने कितनी बार अप्लाई किया स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए। इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने गड़बड़ कर दिया या फिर ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया। जहां तक ऑपोजिशन वालों की बात है, अगर वो जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर हारते हैं तो ईवीएम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और या फिर इलेक्शन कमीशन ने ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए। इतने बड़े डेमोक्रेट हैं कि वेस्ट बंगाल में इतनी वायलेंस के बावजूद भी उन्होंने, और जिसमें एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट है ममता दीदी की, वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स सीबीआई इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन का रिजल्ट है, आप इनसे इलेक्शंस में फाइट कीजिए। ये मोदी जी हैं आपके लिए, मोदी जी, एंड आई विल कॉल हिम बिगेस्ट डेमोक्रेट। अब आप देखिए उनकी मॉकिंग कौन कौन करते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेके, राहुल गांधी से लेके, सुप्रिया श्रीनेत से लेके, संजय झा से लेके, और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो कोई उनको सांप बता दे, या खड़गे जी उनको सांप बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, यू नो जिसको जो समझ में आता है वो मोदी जी के बारे में कह देते। मोदी जी जनरली कोई रिएक्ट उस बारे में नहीं करते। कोई उनके कपड़ों पे कमेंट देता है कि ये सूट बूट की सरकार है, जब वो सूट पहन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि उनको तो सूट पहनने का तरीका ही नहीं आता। अगर वो स्पीच देते हैं तो कहते हैं कि वो तो प्रॉम्प्टर यूज करते हैं, इनको तो अंग्रेजी बोलने नहीं आती, किसी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े। आईएसआरओ का चीफ उनको जब ब्रीफ करता है तो काफी लोग ये कमेंट देते हैं, और डेमोक्रेसी में आपको मालूम ही है सबको फ्रीडम है, तो काफी लोग ये कमेंट दे देंगे कि मोदी जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ वो शो कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, जिससे उनको ऐसा इंप्रेशन पड़े कि उनको सब समझ में आ रहा है। अब मोदी जी करप्टेबल है नहीं, तो ऑपोजिशन पार्टीज की या ऑपोजिशन लीडर्स की सबसे बड़ी शिकायत उनसे क्या है कि ईडी को और सीबीआई को उनके पीछे छोड़ा हुआ है। ईडी को स्पेशली, क्योंकि करप्शन के केसेज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज हैं। मोदी जी को करप्ट नहीं किया जा सकता, और अगर आप करप्ट करेंगे, आप ऐसा कहेंगे तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। पब्लिक कहती है कि मोदी जी इनकरप्टेबल है। तो फिर दूसरे आरोप लगते हैं, अडानी, अंबानी एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। अब
आप देखिए, जितने भी ओपोजिशन पार्टीज हैं सब इकट्ठा हो रही है। क्यों इकट्ठा हो रही है? आफ्टर क्या रीजन? अरविंद केजरीवाल का और राहुल गांधी का, या फिर लालू का, या फिर अखिलेश यादव का, सबका क्या कंसर्न है? आफ्टर ये सब लोग इनसे परेशान क्यों हैं? सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग इलेक्शन लड़े, तो सारे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो ओपोजिशन खत्म हो जाएगा। दूसरा आरोप रहता है कि ईडी उनके पीछे लगी हुई है। ईडी क्यों पीछे लगी हुई है उनके? क्योंकि वो करप्ट हैं, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग है। आप मोदी जी के असर्स देख लीजिए, इनके असर्स देख लीजिए। लालू जैसा आदमी जो जेल में होना चाहिए था वो बाहर घूम रहा है और मोदी जी को दुनिया भर के नाम दे रहा है। सिंपल डेमोक्रेसी है, सब कुछ अलाउड है। और अगर ईडी वाले कुछ बोलेंगे या सीबीआई कुछ बोलेगी तो बता देंगे मोदी जी डिक्टेटर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो सीबीआई है, जो ईडी है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको मोदी जी ने कंट्रोल में किया हुआ है। भाई इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर इज अ गवर्नमेंट वर्किंग। और अगर गवर्नमेंट उनको इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? कुछ भी, मतलब मोदी जी के अगेंस्ट में इतने आरोप, इतनी मॉकिंग। कोई उनकी पढ़ाई को लेके मॉक कर देता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं तो अनपढ़ है, कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट अगर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में फैसला देता है तो भी उसको वो मानने को तैयार नहीं होते। ऑफ कोर्स अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, और जिसमें अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें और कैसे प्रूव करें कि जो उन्होंने कहा वो सही है। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है कि मोदी जी की जो एजुकेशन है वो इतनी कम है, और इसीलिए जो इंट्रिकेट चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उनको समझ नहीं आती। अब बात करते हैं मोदी जी के रिजल्ट्स की। आप रिजल्ट, अब जो पीयू रिसर्च लेटेस्ट आई है, 79% इंडियंस जो हैं उनको अप्रूव करते हैं। अब ये ओपोजिशन पार्टीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम इतने झूठ बोल रहे हैं, ओपोजिशन पार्टीज वाले इतने झूठ बोल रहे हैं मोदी जी के अगेंस्ट में, उसके बावजूद भी इंडियंस क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? नाउ दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े समाजवादी हैं। टोटल असर्ट्स उनके आप देखिए, मे बी 500 करोड़ प्लस। किसी के भी खड़गे जी के एसेट्स देख लीजिए आप, सबके एसेट्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। मोदी जी के एसेट्स मिलेंगे? कोई लंबी चौड़ी उनके पास बिल्डिंग है, कोई जमीन है, कोई जायदाद है? यू विल नॉट फाइंड एनी। लेकिन मोदी जी को करप्ट बताना जरूरी है, ये एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनवा लिया, लेकिन जहां तक कहते हैं कि अल्टरनेट मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है, हम ही देंगे। तो आप क्या सोचते हैं, एज ए इंडिविजुअल इंडियन वोटर, क्या आप अपने आप को मोदी जी के शूज में रखना चाहेंगे? तो अगर आप रखना नहीं चाहेंगे तो फिर ये जो ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, व्हाई दे आर आफ्टर पावर? पावर का एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स की, पावर के परस्यूट में वो जाते हैं। अगर ये नॉर्मल परस्यूट है तो देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट, पॉलिटिक्स में सब लोग पावर के पीछे आते हैं। लेकिन क्या वो कहते हैं कि वो देश को बचाना चाहते हैं, देश की तरक्की कराना चाहते हैं, और इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं? क्या इनमें से कोई भी 18 घंटे काम करने के लिए तैयार है? क्या इनमें से कोई करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने की चेष्टा कर सकता है? क्या इनमें से कोई ऐसा है जो मोदी जी की तरह ऑनेस्ट हो, जिसके पीछे ईडी के केसेस ना हो, या जिसके पीछे इतने असेट्स ना हो? जितने भी हैं सब ये पॉलिटिकल लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन सब को, लालू से लेके अखिलेश से लेके मुलायम को, ऑफ कोर्स अखिलेश उन्होंने एस्टेब्लिश कर ही दिया, ममता दीदी को लगा लीजिए, स्टालिन को लगा लीजिए, केसीआर को लगा लीजिए, बादल को लगा, सबको अपने बच्चे सेटल करते हैं। केसीआर भी उधर बैठे हैं, उनको भी अपनी डॉटर और सन को एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है।
तो फिर आफ्टर ऑल जब ये लोग मोदी जी की तरह इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, ना कोई इनकी विजन है, तो फिर ये मोदी को क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं? तो इन रिप्लेस इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज लाइक सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ किया, दे वांट टू डू दैट वे इफ पॉसिबल। और अदरवाइज अगर वो डायरेक्टली भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसके बाद let the country make the progress on its own without any accountability to them. Can any of them claim to provide a corruption-free administration in India? भाई जब इंडिविजुअली हर एक उनमें से करप्ट है तो हाउ कैन दे प्रोवाइड द करप्शन फ्री गवर्नमेंट? तो उस हालत में उसके पास चॉइस क्या है? व्हाट द चॉइस दे हैव गॉट? दे डू नॉट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट टू असिस्ट ईच अदर इन गेटिंग रिड ऑफ मोदी। सिंपल। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कोई लिगेसी फॉरवर्ड नहीं कर रहा अपनी, जिसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, सिर्फ देश उसकी फैमिली है, पूरा देश उसकी फैमिली है, देश की ग्लोरी को अचीव करना चाहता है, ऐसे इंडिविजुअल को इंडियन पब्लिक अगर 79% अप्रूवल देती है तो व्हाई शुड एनीबडी बी सरप्राइज? And why should Indian voters, Indian electorate, Indian public should opt for anybody else? तो फिर तरीका क्या रहेगा? किस तरीके से मोदी को डिथ्रोन किया जाए? एक ही तरीका है, उनकी क्रेडिबिलिटी को कम किया जाए। और उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप सोशल मीडिया पे काफी लोगों को हायर करें जो दिन रात मोदी को एब्यूज करें या समथिंग ऑन दोज लाइंस, उनकी क्रेडिबिलिटी को कम करें। कभी राफेल का देखें, कभी कुछ और इशू उठाएं, कभी अडानी अंबानी का इशू उठाएं, कोई भी एक इशू आप उठा लीजिए, पहले आप उसके ऊपर खूब शोर मचाइए। जब ये प्रूव हो जाए कि आपने जो इशू उठाया है वो गलत था और ये मोदी जी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो उसके बाद वो दूसरा कोई इशू उठा देंगे। आप पेगासस को लगा लीजिए, आप रफेल को लगा लीजिए, आप एमएसपी को लगा लीजिए, फार्मर्स एजिटेशन को लगा लीजिए, किसी भी इशू को आप उठा लीजिए एज ए अपोजिशन पार्टी, उसके ऊपर आप ड्रम बजाइए, जनता हो सकता है थोड़ा बहुत भरोसा कर ले। जब ये प्रूव हो जाए कि मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है तो उसके बाद दूसरे इशू पे स्विच ओवर कर लीजिए, आप गोल पोस्ट चेंज कर लीजिए। क्या इंडियन पब्लिक इतनी बेवकूफ है? और क्या आप में से कोई, जिस शूज की मैंने बताया, जिस तरीके से मोदी को आजकल टारगेट किया जा रहा है, क्या कोई भी इंडियन उनके शूज में होना चाहेगा? आप देखिए। और अगर आप क्यों होना चाहेंगे उनके शूज में, तो उस हालत में आपको मोदी जैसा होना पड़ेगा। और ये चैलेंज है ओपोजिशन पार्टीज के लिए भी और किसी भी इंडियन के लिए कि वो अपने आप को मोदी जी के शूज में रखे और उसके बाद बताए कि मोदी जी इतने ओपोजिशन के बावजूद भी जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो उसके कहीं नजदीक भी कुछ अचीव कर सकते हैं? मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को आप गलत तरीके से कम करना चाहें, चॉइस आपकी है, लेकिन लोगों की भी चॉइस है कि वो आपका भरोसा ना करें। और एक बात और, सोरोस जैसे कितने एंटी इंडियन हॉरिजॉन में घूम रहे हैं जिनको इंडिया से प्रॉब्लम। मोदी जी का जो ड्रीम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, ये ड्रीम बहुत कम लोगों को रास आ रहा है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। नोबडी वांट्स टू सी इंडिया स्ट्रांग। और इंडिया स्ट्रांग इसलिए बन रहा है क्योंकि वी हैव गॉट ए नेशनलिस्ट लीडर लाइक मोदी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। जो पीव रेटिंग जिसकी मैंने आपसे बात की है, उस रेटिंग में एक चीज और सामने आती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडिया को अब कम अप्रूव करते हैं पहले से। तो क्यों? रीजन बिल्कुल साफ है। यूक्रेन क्राइसिस में रशिया के साथ इंडिया ने अपने संबंध खराब नहीं किए। इंडिया एक इक्वी डिस्टेंस, आई एम नॉट कॉलिंग इट इक्वी डिस्टेंस, बट अपनी एक इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच एक्चुअली लिए हुए है, जहां पे अमेरिका से अगर वो हथियार ले रहा है तो रशिया से वो ऑयल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए।
why should not India under Modi should look after its interest? आप देख सकते हैं कि जो इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कितना कम रहा है, इकोनॉमी अंडर कंट्रोल रही है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो बाहर हैं, सोरोस गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो इंडिया में है उसको सपोर्ट करता है, अगर ये सब एक साथ मिल जाते हैं, और ऑफ कोर्स जो इंडियन ओपोजिशन पार्टीज हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये जो सोरोस गैंग है, इनको चाइना का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप न्यूज क्लिक जैसे वेबसाइट को देखें जिनका काम ही एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है और जिनको चाइना से पैसा मिलता है, मींस ईडी डायरेक्टरेट उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट जो मोदी जी के अगेंस्ट में है जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, तो फिर हम लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये रियलाइज करें कि मोदी जी कितनी डिफिकल्टी के साथ अपने रोल को निभा रहे हैं, बिकॉज ही हैज टू टेक इंडिया अहेड। अगर यूरोपियन नेशंस नाराज होते हैं, लेट देम बी, बट इंडिया इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नाराज होता है और पाकिस्तान और चाइना नाराज होते हैं, लेट देम बी, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट। और ये ही सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अलकायदा, आईएसआईएस, आईएसआई, खालिस्तानीज, ऑल दीज पीपल along with so many tukde tukde gang members and anti-India lobby all around the world, they are after Modi. As Indian voters, we have got our responsibility to support nationalist forces and bring those forces at the helm of affairs who want to make India strong. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.